जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए देखिए यहाँ पे लेकर आया हूँ देखिए बहुलक। ठीक है, तो क्लास 10th का यहाँ पे देखिए बहुलक चैप्टर आएगा। ठीक है, अगर देखिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छी लगे तब। देखिए सबसे पहले हम देखिए बहुलक के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। देखिए यानी बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉड। ठीक है, मॉड कहते हैं। तो यानी कि देखिए मैं यहाँ पे बताऊँगा इससे पहले जो मैंने वीडियो है उसमें मैंने समांतर माध्य किस तरह निकालते हैं और माध्यिका कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो वो मैंने उसमें बता दिया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम बहुलक, तो पहले ये समझेंगे कि बहुलक होता क्या है। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई भी मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 1 2 2, ठीक है, कॉमा 2 2 हो गए, 3 4 4 4, ठीक है, यदि 5। अब ये मैंने यहाँ पे नंबर लिए ना, अब मुझे यहाँ पे ये दिखाना है कि इसमें बहुलक ज्ञात करिए। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तो आपको ऐसे कर क्वेश्चन दिया जाएगा और एक क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछ लिया जाएगा सीधा। ठीक है, तो देखिए इस वाले में हम बहुलक बहुत आसानी से बता सकते हैं। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया हो, यानी कि सबसे ज़्यादा बार आया हो, वही आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए बात से हो रहा है ना बहुलक, तो बात से बहुत भी हो रहा है, तो यानी कि जो बहुत बार आया है, सबसे ज़्यादा बार जो आ गया समझ लो वही अपना बहुलक कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 1 है वो एक ही बार आया, 2 यहाँ पे 2 बार आ गया, 3 एक ही बार है, और 4 3 बार है, और 5 यानी कि अपने जो 4 हैगा इसका जो बहुलक क्या हो गया, तो 4 इसका क्या हो गया, बहुलक हो गया अपना। ठीक है, तो 4 इसका क्या हो गया, अपना बहुलक हो गया। देखिए इसमें तो आपने आसानी से बता दी कि बहुलक हो गया। अब भाई इस क्वेश्चन में किस तरीके से बताओगे आप, तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या होता है वो इसका, देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। वो होता है फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट में होता है आपका F1 माइनस F0 और बट्टे में होता है आपका यहाँ पे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और ब्रैकेट बंद करके गुणा में होता है आपका H। ठीक है, ये होता है आपका बहुलक बराबर। ठीक है, बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर ये फार्मूला होता है। वो क्या फार्मूला होता है, बहुलक बराबर, बहुलक का फार्मूला होता है Z। इसको हम दिखाते हैं बहुलक को हम Z से, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो Z। ठीक है, तो यहाँ पर आप Z भी लिख सकते हो। ठीक है, तो Z बराबर होता है अपना L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बट्टे में 2F1 माइनस F0 और F2 माइनस का F2 और गुणा में होता है अपना क्या, H। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ज्ञात करने वाले हैं बहुलक। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूँ, तो आप ये बताइएगा सबसे पहले जो इसमें मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बार जो अपनी बारंबारता है वो वाला अपने क्या कहलाएगा, इसमें बहुलक कहलाएगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार सवाल में आया हो। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता इसमें किसकी है, तो जो सबसे ज़्यादा जिसकी बारंबारता होगी वही आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे बहुलक कहलाएगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे 5 6 9 6 4, यानी सबसे ज़्यादा बहुलक यानी बारंबारता ही 9 है। तो अपने इसमें बहुलक जो होगा वो 9 होगा। ठीक है, तो हम इस वाले को, अब इसके ऊपर क्या है 60 से लेके 90 तक। ठीक है, 60 से लेके 90 तक, तो अपना ये वाला वर्ग बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो अपने जो यहाँ पे देखिए क्या कहलाएगा, वर्ग अंतराल, तो इसमें से वर्ग अंतराल हम कौन सा वाला लेंगे, ये वाला। तो ये वाला अपना हो जाएगा वर्ग बहुलक, जिसका नाम क्या है 60 से लेके 90 तक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ लिखता हूँ मैं वर्ग बहुलक। ठीक है, वर्ग बहुलक क्या है अपने पास, तो वर्ग बहुलक हमारे पास आ गया है 60 से 90। ठीक है, अपना 60 से 90 अपना क्या आ गया यहाँ पे, वर्ग बहुलक आ गया। ठीक है, और जो अपना बहुलक कहलाएगा सिर्फ, तो बहुलक कितना है अपने यहाँ पे, तो बहुलक जो अपना यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9। ठीक है, यानी कि हम इसको किससे दिखाएंगे, 9 को, जो बहुलक हमने यहाँ लिखा है ना, इसको हम किससे दिखा सकते हैं, इसको हम दिखाएंगे F1 से। किससे दिखाएंगे हम यहाँ पे, F1। ठीक है, तो F1 जो अपने यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, इसको हम मानेंगे क्या, F1 मानेंगे। ठीक है, याद रखना ये वाला हो जाएगा अपना F1। ठीक, उसके बाद जो देखिए सबसे इससे पहले कितना है, 1 से पहले आता है 0, तो यानी कि F0, तो ये हो गया F0। क्योंकि फॉर्मूले में भी मैंने बताया था कि F1 माइनस F0, तो यानी F1 भी निकल गया, F0 भी निकल गया। अब उसमें F2 भी था, तो F2 देखिए 0 1 2, तो 2 यहाँ पे आ गया मेरा, तो यानी कि मेरा F2 कितना हो गया, 6 हो गया मेरा। ठीक है, सब कुछ अपनों को मिल गया यहाँ पे। अब किसकी बात रह गई, L की। तो देखिए L इसमें होता है क्या, लोअर लिमिट। ठीक है, क्या होती है, लोअर लिमिट। पहले मैं इसको यहाँ रफ करता हूँ, इसका फॉर्मूला लिख के बताता हूँ आपको। देखिए तो मैंने यहाँ इसको रफ कर दिया। देखिए तो फॉर्मूला जो इसका होता है वो क्या होता है, Z बराबर, यहाँ लिखता हूँ मैं Z
बराबर में क्या होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है मेरा F1 माइनस का F0 बट्टे में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में हो जाएगा मेरा यहाँ पे H। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला बहुलक का। बहुलक को हम दिखाते हैं किससे, Z से। ठीक है, अब देखिए अपने यहाँ पे F1 ये वाला आ गया, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इसके मतलब बारंबारता है ना वो अपना कहलाएगा F1। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है 9, तो ये अपना F1 हो गया, इससे पहले वाला F0 हो गया, इससे बाद वाला F2 हो गया। क्लियर, इतनी बात आप समझ गए होगे। अब क्या करनी है मुझे, अपने ने कौन सा लिया, ये वाला लिया ना अपना 60 से लेकर 90 तक। तो 60 से लेकर 90 तक देखिए अब यहाँ पे मुझे L चाहिए। ठीक है, तो मैं L कहाँ से निकालूंगा, तो L वो होता है लोअर लिमिट, L का मतलब होता है लोअर लिमिट। तो 60 से लेकर 90 तक, तो देखिए 60 जो इसकी लोअर लिमिट है। ठीक है, तो 60 को हम क्या मान लेंगे, L मान लेंगे। ठीक है, तो L बराबर अपना यहाँ पे कितना आ गया है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए L जो बराबर अपना आया है वो आया है अपना 60। ठीक है, L बराबर 60 आ गया मेरे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पूछा मुझसे, H। तो H देखिए H होता है भाई इनके बीच का जो डिफरेंस चल रहा है ना, वो डिफरेंस होता है इनके बीच का। तो इनके बीच यानी देखिए 0 से लेकर 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, यानी इनके बीच का कितना कितना डिफरेंस है, कितना इनमें अंतर रहेगा। ठीक है, तो इनके बीच का कितना अंतर आ रहा है, 0 से लेकर 30, 30 का अंतर हो गया, 30 से 60 ये भी 30 का अंतर हो गया, 60 से 90 फिर 30 का आया, 90 से 120 फिर 30 का आ रहा है, 120 से 150, तो फिर इसमें कितने का आया अंतर, मेरा 30 का आया। ठीक है, यानी सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है 30 का। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जो H होगा ना वो यही कहलाएगा मेरा, H बराबर मेरा आ जाएगा यहाँ पे 30। ये H भी पता चल गया अपने को। देखिए तो अपने को सारी बातें पता चल गई थी कि F1 अपना 9 आ गया। ठीक है, F1 पता करना था तो पहले यहाँ से देखते हैं L। तो L अपना कितना आया, 60 आया। F1 अपना 9 आया, F0 6 आया, F1 पता चल गया 9 है, F0 ये भी 6 पता चल गया, और F2 कितना यहाँ पे 6 आएगा, और H कितना अपना 30 आएगा। यानी कि सारी चीज़ें अपनों ने निकाल ली हैं। अब किस में करेंगे, फॉर्मूले में इसको रखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस सवाल को सॉल्व। तो देखिए अपना सबसे पहले यहाँ लगाना है L को। ठीक है, तो L कितना हमें 60 दे रखा, तो 60 को यहाँ पे लगा लो। ठीक है, उसके बाद क्या है ना 60 हो गया, प्लस में कितना रखना है मुझे अब यहाँ पे F1। तो F1 मैं ब्रैकेट के अंदर रखूँगा F1 मेरा कितना है यहाँ पे 9 है। ठीक है, F1 मेरा यहाँ पे 9 दे रखा मुझे, तो 9 रख दिया, माइनस F0 ये रहा। ठीक है, मेरा कितना 6, तो यहाँ पे 6 रख लिया, और बट्टे में कितना आएगा मेरे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखिए 2F1 2 लिखूँगा मैं। उसके बाद में इसमें कोई निशान नहीं बीच में, तो गुणा का लगेगा। उसके बाद F1 अपने को पता है F1 कितना 9 है यहाँ पे, तो 9 रख दिया, माइनस में कितना आ गया F0, तो F0 मेरा 6 है, तो 6 रख लिया। उसके बाद माइनस का F2, तो F2 कितना है मेरे यहाँ पे 6 है, तो माइनस 6 हो गया। अब गुणा में कितना जाना है H, तो गुणा में H का मान है 30, तो 30 मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, नीचे जगह कम पड़ रही है, सबसे पहले देखिए इसको मिटा के अब यहाँ बताता हूँ आपको मैं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व मैं कैसे करता हूँ, देखिए 60 लिखूंगा पहले, 60 को ऐसे लिख लेना आपको। ठीक है, 60 बिल्कुल आप जैसा है वैसे ही लिख लेना आपको। 60 लिख लिया, प्लस अब 9 में 9 प्लस का 6 माइनस का, तो 9 में से 6 घटा लीजिए, तो बचेगा कितना 3 बचेगा प्लस का। ठीक, उसके बाद 2 निम पहले गुणा कर लीजिए, 2 निम 18। ठीक है, तो 18 हो गया। अब 18 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए, तो बचेगा कितना मेरा 12। ठीक है, 2 निम 18 में से 6 को माइनस करा, बचा 12 में से 6 को माइनस करा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो बट्टे में कितना आ गया मेरे यहाँ पे 6 आ गया। उसके बाद गुणा में कितना मेरे यहाँ पे 30 है। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए फिर समझाता हूँ, 2 निम 18, 18 में से 6 गया तो कितना बचा 12 में से 6 गया तो 6 बचा, तो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देख क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मैं, अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 से यहाँ पे 6 काट दो, यहाँ पे 6 से 30 काट दो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम 6 से 30 काट देते, चलिए 6 कम 6 और 6 पंजे 30, ये कट गया मेरा। ठीक है, अब इनके बीच में गुणा का निशान हो, 3 पंजे 15, 60 प्लस 15 मेरा ये आ गया। उसके बाद 60 को और 15 को ऐड कर लो, तो कितना आ गया मेरा 75। यही हो गया इसका आपका आंसर, यानी कि अपना जो Z निकल के आया वो निकल के आया है 75, यानी कि 75। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया है कि इसका जो यहाँ पे निकल के आएगा इसका कितना आएगा 75 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो
क्या बोला, बहुलक निकालने के लिए बोला गया था, बहुलक आप निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो मैथ्स के आते रहते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और अगर अभी तक नहीं की तो अभी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें देखिए बहुत मजा आने वाला है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत हार्ड लेवल की मैथ होती है, इसमें कुछ नहीं होता है। जो आप 6, 7, 8 में पढ़ के आते हो ना, वही इसमें सब कुछ वही घुमा फिरा के वही दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, और तैयारी करिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।